वो तो एक हिंदू की अदालत है, उन्होंने तो अपनी मर्जी का फैसला करना है, जिसका कश्मीरियों पर कोई असर नहीं है, उनके फ़ायदे का नहीं, वो सिर्फ हिंदुओं का है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से इनका ये ही फैसला, ये इसको तो हम मुस्तरद करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। लेकिन इंडिया कश्मीर के मुतालिक जो गलत फैसले कर रही है, ये पहली दफ़ा तो नहीं है। ये इंडिया कब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। ये जुल्म क्या दुनिया को नज़र नहीं आ रही है? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा वालों को नज़र नहीं आ रहा है? ये पूरी दुनिया को ये जुल्म नज़र आ रहा है। बिल्कुल सेम वही जुल्म आज इसराइल जो है ना फ़लस्तीन के ऊपर कर रहा है। भारतीय अदलिया की जो आज़ादी है ना, आज उस पर भारत की आला अदलिया ने कदगन लगा दिया है ये फैसला दे के। दोबारा से समाअत किया 370 के आर्टिकल के ऊपर, और समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 का आर्टिकल हटाकर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो कश्मीर पार्ट ही इंडिया का है। तो इस बारे में क्या राय है एक पाकिस्तानी की? बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में ही फैसला देना था। ओआईसी तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने हल्का फुल्का इसका जवाब दिया है। मीडिया पे जो है वो चीज़ें कुछ आई हैं, लोगों ने इस पे बातें की हैं। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पे अपना फैसला सुनाया और जिसमें कि मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, और ये फैसला आते ही जिस तरह पाकिस्तान का मीडिया बौखला गया था वो आपने कल की हमारी वीडियो में देखा। मगर भाई जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इस फैसले के बाद क्या बातें कर रहे हैं, यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ये फैसला सामने आया है कि जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, उस आर्टिकल को रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। क्या कहेंगे आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? मैं तो पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस मामले पर तवज्जो मबजूल करवाई। दूसरे नंबर पे जो वहाँ इंसाफ का जो निज़ाम है ना, वो इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ आ गया है, जिसकी वजह से वो सारे फैसले, आप बाबरी मस्जिद वाला ले लें, आप ये वाला ले लें, कोई भी फैसला है ना वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही करते हैं। वहाँ इंसाफ नाम की तो आप कोई तवक्का ना करें। पहले ही हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं इनिशिएटिव लिया कि उनका कोई मसला गौर करें या कोई। ये आपको पता है कि वो हिंदू तवा बेस पे उनकी सारी स्टैचरी है। अब मोदी साहब आ गए हैं तो किसी जज में ये जरूरत ही नहीं है कि वो इंसाफ का फ़ैसला कर सके, और उनसे इंसाफ की उम्मीद लाना तो आप बहुत बड़ी गलती है ना। सर, अगर मैं आपको कहूँ कि जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत खुश हैं, फिर आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं ना, वो उनमें ज़बरदस्ती हिंदुओं को बसा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती जदोगोब उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं। तो वो बेचारे क्या करें? कोई भी जब बैंकर आता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो कहता है जी हम बड़े खुश हैं, नहीं तो रात से पहले उनका वो मकान वो मस्मार कर देते हैं। इसलिए वो बेबस हैं ना, वहाँ आज़ाद मीडिया है, वो अपने लोग खड़े करके तो इस तरह के वो करवा लेते हैं सर्वे वगैरह। ये सारी खबरें आप तक कैसे पहुँची? ये उनकी जो नीयत है ना, हिंदुओं की जो नीयत, अगर आप उसको स्टडी करें ना तो आपको सारा पता चल जाता है। उनकी शुरू से आप ये देख लें कि पहले वो उन्होंने कहा कि हम जनाब यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, हम वहाँ से इस्तवाब राय करवाएंगे। शुरू से लेके उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, और जो कश्मीरी चाहते हैं वो कभी भी नहीं उन्होंने किया। वो तो जालमाना कब्जा चाहते हैं। जब कश्मीरियों के बारे में बात करते हैं तो फिर हम कश्मीरी पंडितों के बारे में बात क्यों नहीं करते? जब उनके साथ जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में बात करते हैं, मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। तो हम फिर हिंदू पंडितों के बारे में बात क्यों नहीं करते कि उनके साथ क्या हुआ था? जब किसी नौजवान के सामने उसकी बेटी उठाई जाती है तो वो जज्बाती तो होगा ना, तो वो फिर जज्बाती होकर फिर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा ना। इसको आप तमाम कश्मीरियों की हरकत नहीं कह सकते। तो ये एक तरह का अगर इंसाफ ना मिले तो फिर नौजवान जिसके सामने उसकी बहन का रेप हो तो फिर वो इस तरह तो करते हैं।
ओआईसी तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने हल्का फुल्का इसका जवाब दिया है। मीडिया पे जो है वो चीज़ें कुछ आई हैं, लोगों ने इस पे बातें की हैं। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। वो जिसे कहते हैं ना, कई लोगों ने तो ये भी मैं देखा, वो अरशाद भट्टी तो ये भी कह रहा था कि उन्होंने कहा जी ये तो बतराने बना सकते हैं। तो दो तरह के हैं लोग। एक कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा ये इंटरनल फेलियर है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ओआईसी इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुनी, या क्या आप समझते हैं कि भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, बल्कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ये एजेंडा रहा है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, पूरी दुनिया इसको मानती है, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली सारा फैसला कर। तो इंडिया की जो बर्बरियत है वो तो आप के सामने है और तारीख भी इसकी गवाह है। तो जो कश्मीर है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क होना चाहिए। अच्छा। और जो इंडिया कर रहा है वो सरासर ज़्यादती है, वो उसकी बर्बरियत है। अच्छा जी। सर, जिस तरह से अगर हम बात करें, इंडिया ने, आपने कहा कि बर्बरियत जुल्म है, तो आपके रीजन, आपके कुछ रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर उस तरफ, दूसरी तरफ? वो हमारे कुछ रिलेटिव मुझे नहीं पता कि वो रहते हैं, लेकिन बेसिकली चूँकि हम आज़ाद कश्मीर से हैं, एक बॉर्डर लाइन पे रहने वाले हैं, तो वहाँ के कोई बेशुमार लोगों को जो रिलेटिव्स हैं जो मकबूजा कश्मीर में हैं, तो वो आते रहते हैं, उनसे हमें पता चलता रहता है। उनसे आपको क्या पता चलता है कि वहाँ के अगर हालात पूछें, जो तामीराती हालात, अगर डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें, अगर हम ज़िंदगी की सहूलियात की बात करें, तो क्या हमारी तरफ के कश्मीरियों को ज़्यादा मिल रहा है या उनकी तरफ को मिल रहा है? आपने फैक्ट्स पे बात करनी है। देखें जी, जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक अगर एक बंदे को मजहबी आज़ादी हासिल ना हो और उसको आप अगर सारी नेमतें भी दे दें, तो मेरा ख्याल है ये नेमतें बिल उसके मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैं चाहूंगा 2019 में जब ये स्टेप उठाया गया था, ओआईसी उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था आपसे। 7 आपके जो 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स, यूएई इंक्लूडिंग, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके हैं। एमबीएस साहब जब इस दफा भारत गए हैं, आप तरले करते रहे कि एक घंटे के लिए रुक जाए, वो रुके हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा, आपकी तरफ। आपकी 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की ट्रेजेडीज में आप कश्मीर की बात करते हैं, आपको इतराज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपने 4 जंगें लड़ी उसकी वजह से। बलूचिस्तान आपके साथ है। दूसरा, अफगानिस्तान किन किन इलाकों पे क्लेम कर रहा है? आपका उनके उसके बारे में क्या चॉइस है आपके पास? बलूचिस्तान की हर मादरियत, हर चीज आपने चाइना को बेच दी, आप खा पी गए, उसको डकार मार गए, पिज्जे बन गए, आधे पिज्जे तो हौसला बंद भी हो चुके हैं उन चीजों के। लेकिन आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्या? चीमा साहब, आप पूछ रहे हैं आपके पास ऑप्शन क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आप नहीं ढूंढ रहे। बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में ही फैसला देना था। तो आपको क्या लगता है कि फैसला क्या होना चाहिए? फैसला जिस एग्रीमेंट को, जो बेस थी असल में, जिस बेस पे एग्रीमेंट हुआ था कश्मीरियों के साथ, वही बेस रहनी चाहिए और उसी को बहाल करना चाहिए। सर, पहले बेस वो राजा हरि सिंह की बात करते हैं कि राजा हरि सिंह ने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंडिया का नाम कर दिया था कश्मीर को, इसको कैसे देखते हैं आप? इंडिया के नाम कर दिया था, लेकिन क्योंकि इंडिया में जमहूरियत आ गई ना, तो किसी एक शख्स के लिए तो इतने लाखों इंसान जो हैं, किसी एक शख्स की मलकियत तो नहीं है। तो जो लोग जहाँ रह रहे होते हैं, जिस ज़मीन पे रह रहे होते हैं, उनका राइट सबसे पहले होता है, और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। कि उनकी मर्ज़ी ली जाए कि वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने तो कई बार ये कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन भारत क्योंकि ताकत में ज़्यादा है, फ़ौज में ज़्यादा है, वसाइल में ज़्यादा है, तो उसने ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है वो काबिज़ हुआ हो। अगर आप किसी जगह पे ज़हनी तौर पे पुरसुकून हैं, तो आपके पास वहाँ पे
खाने को 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी है तो आप फिर भी खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर एक शख्स आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं तो आपको वो खाना भी बहुत सारा आगे रख दे तो आप उसको खाएंगे ही नहीं। मेंटली टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मुसलमान है और वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी रसूमात वहाँ अदा नहीं कर सकते। अच्छा, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते। तो सब पाकिस्तान से ज़्यादा है मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है? 35 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान में। तो उनका क्या हाल है, आपने देखा है उनका हाल? अच्छा, बहुत बुरा हाल है। यकीनी तौर पे मोदी ने क्या किया था गुजरात में, जब दिल करता है पुलिस वाले जिस मर्जी मुसलमान को पकड़ के तो उनको जो है वो निशान इबरत बना देते हैं। अच्छा, बिला वजह ही? बगैर किसी वजह के। अच्छा, मतलब इतने ज़्यादा इंसानियत के हकूक़ पामाल हो रहे हैं वहाँ पर, और वर्ल्ड जो है वो जो कि नरेंद्र मोदी को पीस का बताएं कि आप कौन है और किस लिए बात कर रहे हैं? सर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप किस इदारे की तरफ से? चैनल है मेरा यूट्यूब पे। अच्छा, आपको इंडिया पे करता है? सॉरी, मुझे मेरा मुल्क पे करता है। नहीं, आपका मुल्क तो आपको यूट्यूब पे नहीं देता। तो फिर आप मुझे तो फील हो रहा है आपकी गुफ्तगू से कि आप इंडियन एजेंट हैं। अच्छा, आपने मुझे फैक्ट्स पे बात करने वाला बंदा जो सही बात करता है उसको इंडियन एजेंट बना दिया। फैक्ट्स पे बात नहीं है, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं मैंने कौन सी बात गलत की है? आपने ये बात गलत की कि जी वहाँ जमहूरियत है। वहाँ कौन सी जमहूरियत है? सर बायोलैटरली अगर दुनिया में सर्च करेंगे, गूगल भी करेंगे तो जमहूरियत है। आपको वो जमहूरियत नजर आती है ना, प्रैक्टिकली तो नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और देखा आपने किस तरह ये लोग बात कर रहे थे। तो भाई मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के स्कूलों में बचपन में ही एक कैसेट इनके दिमागों में भर दी जाती है और वो ये है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, भारत में मुसलमानों पे जुल्म होता है और भारत में कोई मजहबी आज़ादी नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप देखना कि हर कोई बंदा इसमें से एक ना एक बात तो ज़रूर करता है। तो ये कैसेट जो इनके दिमागों में जो बचपन में भरी जाती है और बाद में ये कैसेट रिकॉर्ड वैसा ही आज तक शुरू है और मेरे ख्याल से आगे भी शुरू रहेगा। बात कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर ये लोग बात करते हैं, मगर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है ये इन अकल के अंधों को नहीं दिखता कि बलूचिस्तान में जो कोई बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जो नौजवान आवाज़ उठाते हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं। इसके बारे में तो ये जवाब नहीं दे सकते, जो फ़ौज इनकी उनको गायब कर देते हैं। बात करेंगे सिंध की, तो सिंध में भी कितनी हिंदू नाबालिग बच्चों को ज़बरन कन्वर्ट किया जाता है, ये इन अंधों को नहीं दिखता, मगर इनको भारत के मुसलमानों की पड़ी है। अरे भाई तुम खुद पाकिस्तान में सुकून से नमाज तक नहीं पढ़ सकते, कब कोई आके आपके मस्जिद में फट जाए ये बता नहीं सकते। और बात करेंगे भारत की, अरे भारत के मुसलमान सुकून से नमाज पढ़ते हैं, समझे ना। और यूएनएससी के बारे में वो बंदा बात कर रहा था दोस्तों कि यूएनएससी की करारदाद है, तो भाई जाके एक बार पढ़ ले क्या करारदाद है। पहले पाकिस्तान को फौज अपनी वापस लेनी है, समझे ना, और बाद में भारत वहाँ से आधी फौज निकालेगा, सिर्फ आधी, फिर वो जो कुछ है वो होगा। पता कुछ नहीं होता और यहाँ पे आके बातें करते हैं। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।